अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इस पार्ट के शुरुआत में हम एक आदमी को उसी सबवे से कहीं जाते हुए देखते हैं, जो सबवे उस टनल से होकर गुजरता है जहां जुड़ैस की पूरी कॉलोनी थी, और उस कॉलोनी को पीटर ने बर्बाद कर दिया था। वहीं वो आदमी जब आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का आभास होता है, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जुड़ैस वहां भी पहुंचकर उसे दबोच लेता है। जो हमला सड़क के बीच होने के कारण एक टैक्सी वहां आकर उनसे टकरा जाती है, जिस दुर्घटना में जुड़ैस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस आदमी के साथ साथ बेचारा टैक्सी ड्राइवर भी मारा जाता है। अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये मूवी इसके पिछले पार्ट के 4 साल बाद की कहानी पर आधारित है, लेकिन इसमें इसके पिछले पार्ट के आगे की कहानी को कंटिन्यू नहीं किया गया है। हमें तो ये तक नहीं बताया गया कि आखिर इसके पिछले पार्ट वाले जुड़ैस को क्या हुआ, वो बचा भी था या नहीं। पर इस मूवी में दिखे जुड़ैस को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले पार्ट में ट्रेन से टकराने के बाद मेल जुड़ैस बच गया होगा, जो फिर से अपनी सेना बना रहा है। अब कुछ समय बाद मौका वारदात पर पुलिस और डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं, जिन्हें शवों की जांच करने पर पता चलता है कि जिस आदमी पर जुड़ैस ने हमला किया था उसका नाम जेम्स है, और दुर्घटना के कारण उसका पूरा चेहरा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन चेहरे को देखने से साफ पता चल रहा था कि ये टैक्सी से कुचलने के कारण नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर चेहरे से स्किन को खींच लिया गया है। दूसरी तरफ हम रेमी नाम के एक टीचर को देखते हैं, जो असल में पिछले पार्ट की सुजैन की असिस्टेंट थी। वो बच्चों को कीड़ों के बारे में पढ़ा रही होती है, लेकिन जब वो अपने घर आती है तो जेसन नाम का आदमी उससे मिलने आता है, जो पहले रेनी के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। पर तब भी जेसन हमेशा उसे परेशान करने आ जाता है, पर इस बार रेमी उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है, जिस गुस्से में जेसन दरवाजा तोड़कर वहां से चला जाता है। ये देखकर अब रेमी एक पोलराइड कैमरा से अपनी फोटो खींचती है और उसके नीचे जेसन का नाम लिखकर अलमारी में चिपका देती है, क्योंकि जब भी वो किसी से नाराज या गुस्सा होती है वो यही काम करती है, ताकि हमेशा उसकी हरकत याद रहे। आप कुछ समय बाद रेमी फिलिप नाम के आदमी से मिलने जा रही होती है, जहाँ रास्ते में वो एक आदमी से टकरा जाती है, लेकिन रेनी उस पर इतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ जाती है। तब हम उस आदमी को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि जुड़ैस होता है, जिसने जेसन को मारकर वही लटका दिया था। इधर रेनी फिलिप्स के साथ डिनर करने एक रेस्टोरेंट में आती है, और डिनर करने के बाद जब वो घर के लिए निकलती है तब उसके जाने के बाद जुड़ैस वहां कर फिलिप की भी हत्या कर देता है। वहीं रास्ते में रेमी को फिर से एक आदमी दिखाई देता है, जो असल में डिटेक्टिव जॉन है। वो वहाँ रेमी का इंतजार कर रहा था, ताकि उसके आने के बाद उसके घर की तलाशी ले सके, क्योंकि जो आदमी सबसे पहले जुड़ैस के हाथों मारा गया था वो ब्लैक मार्केट में कीड़ों को बेचा करता था, जिससे रेनी की काफी दुश्मनी थी। तभी रेमी को घर के बाहर वही जुड़स दिखाई देता है, लेकिन इंसानी फिगर में होने के कारण वो उसे कोई अनजान आदमी समझकर अनदेखा कर देती है। साथ ही जॉन को रेमी के घर से कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, इसलिए जॉन वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो घर के बाहर आता है उसके सामने जेसन का शव गिरा मिलता है, जो देखकर वो एकदम घबरा जाती है। अब जेसन के साथ भी रेमी की दुश्मनी होने के कारण पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस को शक था कि हो ना हो दोनों की हत्या रेमी ने की है। पर पुलिस को यहाँ भी रेमी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो उसे घर भेज देते। लेकिन इस बेवजह की पूछताछ के कारण अब रेमी जॉन से नाराज होकर अपनी फोटो पर जॉन का नाम लिख देती है, और बाकियों के साथ उसे भी अलमारी में चिपका देती है, यानी कि अब जुड़ैस का अगला शिकार जॉन बनेगा। अगले दिन अब जॉन को फिलिप की भी मृत्यु की सूचना मिलती है। तब सीनियर ऑफिसर जॉन से कहते हैं कि जितने भी लोगों के साथ रेनी का ताल्लुक था वो अब मारे जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हत्याओं के पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि हत्या करने का तरीका भी सेम है। इस पर जॉन कहता है कि मैंने कई बार रेमी से पूछताछ की है, उसके घर की तलाशी भी ली है, और अब तक मुझे उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले कि उस पर शक किया जा सके। लेकिन तब भी कोई ऑफिसर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, और उनके कहने पर मजबूरन जॉन को फिर से रेमी के घर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है उसे घर की हालत काफी खराब दिखाई देती है, सारा सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उससे पहले यहाँ कोई आकर किसी ने घर की तलाशी ली हो। तब अलमारी में उसे रेमी की तस्वीर दिखाई देती है, जिस पर उसका नाम लिखा था, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। और उस तस्वीर को लेकर जैसे ही घर के बाहर वो आता है उसे डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग दिखाई देते हैं, जो इसी केस के बारे में जानकारी निकालने आए थे। जॉन को समझ नहीं आता कि आखिर इन 3 हत्याओं में डिफेंस डिपार्टमेंट क्यों शामिल हो गए।
दरअसल जॉन जुड़ैस के बारे में कुछ नहीं जानता था, पर डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग जानते थे कि आखिर जुड़ैस इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए वो तुरंत इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। दूसरी तरफ रैनी अपने एक स्टूडेंट को उसके घर छोड़ने जा रही होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे लेने नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही वो क्लास के बाहर आती है, वो ये देखकर एकदम दंग रह जाती है कि दरवाजे को कुर्सी और टेबल के जरिए इस तरह से बंद किया गया था ताकि कोई वहां से बाहर ना जा पाए। दरअसल ये काम जुड़ैस का होता है, जहां जुड़ैस ने जानबूझकर रेमी को यहाँ रोकने के लिए रास्ता बंद किया था। तब वहाँ प्रिंसिपल आकर कुर्सी को वहां से हटाने की कोशिश करते, लेकिन इससे पहले कि वो इसमें सफल हो पाते, वहाँ जुड़ैस आकर उन्हें काफी बुरी तरह से मार देता है, जो देख कर उसकी रूह कांप जाते। साथ ही अब वो ये भी समझ चुकी थी कि सारी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि जुड़ैस ने ही की है। इसलिए वो स्टूडेंट के साथ स्कूल के बेसमेंट में आकर छिप जाती है, जहां निक नाम का स्टूडेंट छिप कर रहता है। पर तभी वहां भी जुड़ैस आकर उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सभी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। अब वहां से निकलकर नेमी स्कूल में बने अपने लैब में आती है, जहां वो निक और दूसरे स्टूडेंट्स को जुड़ैस के बारे में बताती है कि आखिर ये क्या होते हैं और इन्हें किस लिए बनाया गया था, जो जानकर वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। साथ ही उन्हें वहाँ जेम्स का एक बैग भी मिलता है, जिसे जुड़ैस यहाँ ले आया था, क्योंकि जुड़ैस ने लैब को ही अपना ठिकाना बनाकर रखा है। वहीं निक जब उस बैग को चेक करता है तो उसे बैग में जुड़ैस लिखा दिखाई देता है, जो देख कर रेमी तुरंत उस बैग को खोलने से मना कर देती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि निक ने तब तक बैग को खोल दिया था, जिसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे जुड़ैस बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसलिए अब सभी मिलकर उन छोटे जुड़ैस को मारना शुरू कर देते। इसके बाद अब रेमी सभी से कहती है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा, ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, क्योंकि जुड़ैस का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। साथ ही वो उन्हें जुड़ैस की कमजोरी भी बताती है कि वो तेज रोशनी से डरते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना बचाव कर सके। इसके बाद अब तीनों बड़े ही सावधानी के साथ वहां से बाहर निकलते हैं, जहां रेमी हर कमरे में जाने से पहले वहां की एक तस्वीर खींच लेती है, ताकि फ्लैश की रोशनी में पता चल सके कि वहां जुड़ैस है या नहीं। और इसी तरह वो तीनों आगे बढ़ते हुए उस दरवाजे के पास पहुंच जाते, जिसे जुड़ैस ने कुर्सियों से बंद किया था। लेकिन तभी वहां जुड़ैस आ जाता है, जो उन पर हमला करने उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। इसलिए अब रेमी उन दोनों स्टूडेंट्स को वहां से भगाकर खुद कैमरा की फ्लैश से जुड़ैस को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका कैमरा नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे वो बुरी तरह से वहीं फंस जाती है। पर हैरानी की बात तो ये होती है कि जुड़ैस उस पर हमला करने के बजाय उसे पिज्जा का एक स्लाइस ऑफर करता है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उसे पसंद करने लगा हो। इसी कारण से जुड़ैस ने सभी को मार दिया। जिसने भी रेमी का दिल दुखाया था, ये उसके करीब आने की कोशिश भी की थी, जो समझने पर रेमी भी एकदम हैरान हो जाती है। पर तभी वहाँ जॉन आकर जुड़ैस को शूट कर देता है और एक के बाद एक सारी गोलियां उस पर खाली कर देता है। लेकिन इससे भी जुड़ैस को कुछ नहीं होता। इसलिए अब सभी प्रिंसिपल के कमरे में आकर खुद को लॉक कर लेते। अब रेमी कमरे को लॉक करने के बाद दरवाजे के सामने सारे लैंप चालू करके रख देती है, ताकि अगर जुड़ैस नहीं आए तो रोशनी से डरकर भाग जाए। जिसके बाद वो जॉन को भी जुड़ैस के बारे में सब बता देती है, जिससे उसे भी यकीन हो जाता है कि वो सारी हत्याएं जुड़ैस ने ही की है। रेमी अब तुरंत डिफेंस डिपार्टमेंट को फोन करके यहाँ बुलाती है, और फिर जॉन और बाकी उसे कहती कि मैं जब तक जुड़ैस को रोकती हूँ तब तक तुम सब यहाँ से निकल जाओ। लेकिन कोई भी उसे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर रेमी के जिद के कारण मजबूरन जॉन और उस स्टूडेंट को वहाँ से जाना पड़ता है। पर निक जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो खुद जुड़ैस का मुकाबला करना चाहता था। साथ ही जुड़ैस कभी भी रेमी को स्मेल करते हुए यहाँ तक पहुँच सकता था, इसलिए वो अपने कपड़े एक दीवार पर टांग देती है ताकि जुड़ैस का ध्यान भटका सके। वहीं अब जैसे ही जॉन बाहर आता है, उसे डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग दिखाई देते हैं, जो पूरे स्कूल को सील करने वाले थे। जॉन उन्हें समझाता है कि दो लोग अंदर अब भी मौजूद है, जिस पर अब एक पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि जिस नंबर से हमें कॉल आया था उस पर हमने फिर से फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब वो लोग मर चुके हैं। पर जॉन उनकी बातों पर भरोसा किए बगैर फिर से स्कूल के अंदर चला जाता है। वहीं इधर रेमी और निक जब आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ जुड़ैस आकर रेमी पर हमला कर देता है और उसे लेकर वहाँ से ले जाने लगता है। जॉन अब जैसे ही वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जुड़ैस उस पर भी हमला कर देता है।
पर तब डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंच जाते, जिन्हें देखकर जुड़ैस रेमी को लिए वहां से भाग जाता है। डिफेंस डिपार्टमेंट के लोग भी अब जॉन को संभालने की कोशिश करते, लेकिन वो खुद की परवाह किए बगैर रेमी को बचाने निकल जाता है। इधर रेमी खुद को बेसमेंट की छत पर पाती है, जहां वो खुद को जैसे तैसे बचाकर बाहर निकलती है। और तब तक जॉन भी वहां पहुंच चुका था, जो उसे बचाकर वहां से बाहर ले जाता है। अब अगली सुबह रेमी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे शरीर में जुड़ैस का लार्वा था, यानी कि उसने तुम्हें प्रेग्नेंट करने की कोशिश की थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमने उसे निकाल दिया है, जिससे अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। यानी कि ये वही मेल जुड़ैस है जो पिछले पार्ट में बच गया था। वहीं जब कुछ लोग स्कूल की बेसमेंट की तलाशी ले रहे होते, तब उन्हें वहां जुड़ैस का कवच दिखाई देता है, जिसका मतलब साफ है कि वो बचकर भाग निकला। साथ ही उन्हें वहां जॉन का भी शव मिलता है, यानी कि जॉन कब का मर चुका है, और जिसने रेमी को बचाया वो कोई और नहीं बल्कि जुड़ैस ही था, क्योंकि जॉन को मारने के बाद जुड़ैस ने उसका रूप ले लिया। इधर रेमी जब अपने घर पर होती है तो उसे वहाँ वही बैग दिखाई देता है जिसके अंदर जुड़ैस के छोटे छोटे बच्चे थे। साथ ही वहाँ रेमी का स्टूडेंट भी होता है जो उससे मिलने आया था। तब दरवाजे पर जॉन दस्तक देता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है जॉन घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसका शरीर काफी अजीब हो गया था, जिसे देखकर रेमी तुरंत समझ जाती है कि ये जॉन नहीं बल्कि जुड़ैस है, जिसने उसका रूप ले लिया। इसलिए वो कैंची से उस पर इतना वार करती है कि आखिरकार जुड़ैस मारा जाता है। साथ ही उसका कवच भी स्कूल के बेसमेंट में ही था, इसलिए वो आसानी से मर गया। जीसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।